अरे लौंडा अपना बिल्लू पहली बार भोपाल। अबे तू पहले सीट पे कब्जा मत कर, पहले पीछे कर। अरे भाई बैग तो मैं अपने भाई इसमें अरे बटले बड़ी गाड़ी के साथ ढंग से सेट कर लो भाई इसको। मास्का भाई बटला इज हियर, ठीक है, अपने बगल वाले घर से जो रेलवे स्टेशन के बहुत पास है। अभी बटले कैसा लग रहा है? बीकेआर की आधी पलटी पहुंच चुकी है। खींच दे एमपी। लूचके का स्वाद लो। बटले बिल्लू नया वर्ड पकड़ ले, उचका। हाउ बिलाओ उसके बाद उचका। वही तो अभी फिलहाल हम हैं बटले के घर पे, पूरी महफिल जमाई हुई इधर। हाँ भाई बटलू, क्या प्लान है फिर आज का? आज भोपाल घूमेंगे। भोपाल घूमेंगे एकदम। नमस्कार आप सभी को गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक फ्रॉम भोपाल। तो हमारा एमपी का ट्रिप आज से शुरू, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भोपाल घूमेंगे और भोपाल में कुछ साइट सीइंग, और कल हम निकल रहे हैं पेंच के लिए। तो ऑब्वियसली आई कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइस रिगार्डिंग दैट। तो ट्रेन से ही आए थे हम लोग, और ट्रेन में हमारे कुछ खच्चे बैठे, हमने मस्त थर्ड AC ले ली थी, और ट्रेन से हमें लगे कुछ 1000 रुपीज़, 1100 समथिंग का था ट्रेन, दिल्ली से भोपाल। और मस्त रात को चढ़े थे हम, कितने बजे? 8 बजे या 9 बजे कह लीजिए, और हमें सुबह मस्त 6 बजे पहुंचा दिया। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगर आप सोते सोते हुए ट्रेन में आना चाहते हो ना, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। स्पेशली भोपाल एक्सप्रेस ले लो, कोई और ले लो। तो वी आर इन आवर बेस्ट फ्रेंड्स होम, ठीक है। कर्नाटे है इधर, और ये पीछे की कॉलोनी उसकी। सो थोड़ा सा अभी उनकी बस अभी आए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे भोपाल साइट सीइंग में। गाइस लेट्स गो। भोपाल का हमारा आज का सफर शुरू हो रहा है इधर, ठीक है। पहले अभी हमारा कर्नाटे आएगा, वही गाइड करेगा भाई कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। कर्नाटे इज ब्यूटीफुल हाउस, और पहली बार भी खत्म हो गया, उठाया गया है यूपी इलेक्शन के टाइम पे। हाँ यार। तो पीछे आप देख रहे हो, ये है टेकरी। भोपाल में एक बहुत एलिवेटेड स्पॉट है बेसिकली, और बहुत ही सही, मतलब पूरा का पूरा सिटी का व्यू आता है। तो मैं भी आपको व्यू पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अपने लौंडे पे सब पहुँचे हुए हैं, और हमारी अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए हुए हैं, मतलब 9 बजे हुए हैं, तो लिटरली हम अकेले हैं। तो बहुत ही सही सीनरी होने वाली है गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल नीचे हमने कुछ तो देखा नहीं कि कुछ एंट्री पॉइंट के लिए फ़ीस हो लगा पोते, मतलब नॉर्मल उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग। थोड़ा जंगल टाइप एरिया है, और अपने लौंडे पहुँचे हुए। ओ हो। अब जैसे पीछे देख रहे हो ना, ये मंदिर है ओवर लुकिंग द एंटायर सिटी। एंड भोपाल थोड़ा सा ना आपको उबड़ खाबड़ है, सो आई थिंक दैट डेफिनेटली एड्स टू द ब्यूटी। थोड़ा बच्चों के लिए ऐसा पार्क टाइप बना हुआ है प्रीटी मच, क्योंकि हम 9 बजे हैं फ़िलहाल अभी। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, बट इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल, और क्रिस्प सनलाइट है भैया। हाँ बिल्लू, हमारे बिल्लू लौंडे, हमने राजस्थान की ट्रिप में डिच कर ही दिया था लौंडे ने, बट कोई बात नहीं, इस बार हमने कहा कि बना लेना है। मंडी है, मंडी फील्ड है ना। ही इज़ ए प्रो मंडी प्लेयर, ठीक है। तो ही हैंडल्स एवरीथिंग। और हमारे संचित भैया, ठीक है, हम 2018 के बाद अब मिल रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिप पे ही मिल रहे हैं। ट्रिप पे ही मिल रहे हैं, मौज होने वाले भाई। और हमारे फुग्गे भाई साहब फटने को रखे, बट एज यूजुअल। वाह 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 वाह, देखो गाइस ये व्यू देखो, एक नंबर। इतना बड़ा लेक है। बटले क्या नाम है इस लेक का? अपर लेक नाम नहीं है, कुछ अपर लेक बोलते हैं। अपर लेक बोलते हैं, लेक अच्छा। है, एक छोटा लेक है, तो अपर लेक और लोअर लेक। अच्छा, हमारे बटले भाई साहब कूल AF भोपाली, दिल से भी भोपाली। और ये आप उस साइड देख रहे हो ना, ये पूरा एयरपोर्ट, और मंदिर जो मैं दिखा रहा था आपको इस साइड पड़ा है। एवरीथिंग लाइक लिटरली पूरा का पूरा दिखेगा आपको इस साइड से। अमेजिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चिल स्पॉट कि आप शाम को आ जाओ या अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, मस्त ट्रैक करके ऊपर। आपको नीचे रोड्स भी दिख जाएंगे काफ़ी उस साइड से। तो आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। कपल्स के लिए तो भाई जन्नत है ये। स्कूल के टाइम पे मेरा एक दोस्त थे, परिवार वाला ने यहाँ लिया था, प्लॉट लिया था, घर बना लिया यहाँ पे पहाड़ पे। और भाई उस टाइम है ना भाई, कोई कुछ नहीं था यहाँ पे, बिल्डिंग कुछ नहीं थी भाई। हम तो बोलते साले चूते कहाँ बना दिया घर, साला पूरा भोपाल का। वहाँ से तब पता लेक दिखता था वहाँ, हमला वाला कहाँ से घर बना लिया। अपर लेक, डेवलप हो गया। अपर लेक, नाम भी बढ़िया, अपर लेक।
सालो कुछ तो ढंग का नाम लगा लेते। एक है बड़ा, एक बड़ा। ये आपका जैन मंदिर का प्रेमिसेस फिलहाल सब खाली खाली जैसा लग रहा है। जस्ट अराउंड 10 AM, अभी 10 बजे हैं सिर्फ, बट स्टिल बहुत खाली खाली लग रहा है। This is quite place actually. Bhopal is like the tourism is very low. People have not come yet. People are not aware enough of MP tourism, but they have amazing spots. है ना? Amazing spots. Actually, it's the middle point of India. यहाँ से आप जूते उतारो और यहाँ से मैं चल रहा है, यहाँ पे जल्दी बैठो। चाय पीने अभी हम आए हुए हैं राजू टी स्टॉल, काफ़ी भोपाल में फेमस। ठीक है, चलिए चाय चखा जाए। बिल्कुल उस साइड है हमारे। तो गाइस पीछे देख रहे हो ये अपना राजू टी स्टॉल, भोपाल में काफ़ी फेमस चाय के लिए, ब्रेड पकौड़ा और आपकी जो लोकल भोपाली सेवरीज हो गई, स्वीट्स हो गई, इट्स प्रीटी फेमस। और यहाँ के आपकी चाय की रेट है 15 रुपये नॉर्मल चाय, और समोसा 15। आपको सारा का सारा उस रेट दिखा हुआ है, तो मैं आपको, आप नॉर्मली यहाँ पे भी आ सकते हो तो सामने के सामने सारे रेट्स लिखे हुए हैं। सो मस्त आओ, चाय पियो और उसके बाद फिर और भोपाल थोड़ा एक्सप्लोर करो। हाँ गाइस, अपना ब्रेड पकौड़ा रखा है, राजू चाय। दादा खींच दो, वो तो देखा। पी के बता चाय कैसी है। स्पेशल जलेबी बाय राजू चाय जी। बढ़िया, अब बैठना एक नंबर। चलो फूके ले ले। यहाँ आना था, आ गए थे। भोपाल ही आया, भोपाल में आके चाय नहीं पिए तो क्या पिए। अरे बच्चे, ये देख काली जलेबी को दिखा दे। बेसिकली आप ना भोपाल को डिस्टिंक्शन दे दो, उसको क्लासिफाई कर दो सस्ता LA, लॉस एंजलिस। ठीक है, हर प्लेस अपनी यूनिक होती है, बट यार भोपाल सही में सुंदर है भाई। ये देख रहे हो क्या सही हवा चल रही है, और इतनी बड़ी लेक। वो कोई आइलैंड है उस साइड, और मेरा दोस्त कह रहा था शायद वो मस्जिद है उस साइड में। इट्स अ ह्यूज लेक ब्रो, इट्स अ ह्यूज लेक, बट प्रीटी ब्यूटीफुल। और आप देखो अगर आप बारिश वारिश हो जाए तो कितना सही मतलब दिखने को हो जाता होगा। इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। हाँ भाई, कैसा लग रहा लेक? एक नंबर। ऐसी भी लेक होती है। सस्ता LA भाई, सस्ता LA। कहाँ? अच्छा हाँ, वो अभी हम वहाँ थे गाइस, अपने लास्ट में आपको दिखाया था ना वो मंदिर, वो रहा टेकड़ी। गाइस मेरा थोड़ा सा मेरे को दुख हुआ कि भाई MP टूरिज़्म सही से प्रमोट नहीं कर पा रही। अगर दिल्ली में ऐसी कोई जगह होती ना, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी टॉप स्पॉट बन चुकी होती। बट मे बी आई एम नॉन लोकल, तो मे बी मैं सही से जज नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे लगा भोपाल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, नो डाउट। और यार ऐसे व्यू के साथ एक कैपिटल सिटी हो, दिल्ली को आके देखो आप कितनी गंदी लगती है। मतलब ऐसे स्पॉट्स मिल जाए तो भाई कैफ़े खोल के दुनिया भर का चीज़ें कर लें। तो जस्ट लुक एट हाउ बिग दिस लेक इज़ गाइस, एंड द पोटेंशियल इट होल्ड्स फॉर टूरिज्म। सो इन दैट केस आई जस्ट हैव अप्रिसिएशन फॉर भोपाल। एंड अगर MP गवर्नमेंट और सही से कर दे, थोड़े कैफ़ेज़ खोल दे, थोड़े से और प्रमोट करे बाहर से आके लोगों को, यार क्या बढ़िया सिटी है। देखो मतलब ठीक है, ओल्ड भोपाल इज़ ऑल लाइक एनी अदर सिटी इन इंडिया, बट ये जो प्लेस है बहुत ही खास है। और अभी हम वही सोच रहे हैं कि आगे जाके हम बोटिंग करेंगे। सो द वेदर इज़ जस्ट परफेक्ट, इट्स अराउंड 25 डिग्रीज। ठीक है, बहुत ही प्यारा। मार्च हो रहा है तो फिर और सही। तो अभी चलिए फिलहाल अभी बोटिंग का सोच रहे हैं, उसके बाद फिर हम वन विहार कुछ और चीज़ें हो गई। आई अपडेट यू। यह लेक था तो मैंने कहा बोटिंग तो करना बनता है। आओ बिलाओ। तो भाई इतना बढ़िया लेक था तो यार बोटिंग करने का तो मन कर ही गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्राइस चेक करते हैं। संचित ऐसे यार बोटिंग करते बढ़िया लेक में करना ज़रूरी है भाई। MPT बोट क्लब। ठीक है, लेट्स चेक द प्राइजेस। दीदी की है वो। भाई सीमांत यार तोड़ना नहीं है भाई, ठीक है।
बैलेंस बिठा के रखना है। अरे बीच में बैठेगा मैं, बैलेंस बना रहेगा। अभी फिलहाल गाइस लो भैया कह रहे थे वहाँ तक जा रहे हैं। गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं वन विहार में। तो बेसिकली एक ज़ू कह लीजिए या फिर ड्राइव है जहाँ पे आप जा सकते हो, वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हो। कितने की टिकट है? 50 रुपये की गाड़ी की? 250 की? 250 की टिकट ना। चलो गाइस 250 की टिकट है और ब्यूटीफुल साइज़ है भाई, बिल्कुल एकदम लेक के बगल में साइड। गाइस ये ड्राइव देखो, एक नंबर मरीन ड्राइव है भोपाल। बियर ले बैठ जा आराम से। ये वाला जू मैंने अभी तक इंडिया में नहीं देखा, मे बी आई एम टू लेट फॉर दिस, बट ये ऐसे जू हैं, सपोज करो कि बहुत बड़ा वाइल्ड एरिया टाइप है, जंगल ही है, मतलब एक तरीके से मैन मेड जंगल, और बीच बीच में एंक्लोजर बनाए हुए हैं। तो अभी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये हाइना का एंक्लोजर है, ठीक है, स्ट्राइप्ड हाइना, प्रॉब्ली इंडियन हाइना, काफ़ी रेयर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। अरे आ जाएंगे, पीछे ही हैं वो सीमांत लगा रहा हो गाड़ी। सो ये आप दिख रहे हो, इतनी काफ़ी वाइड एरिया है, जंगल टाइप लगेगा, उस साइड ही लेके आपका, तो इट्स प्रीटी नेचुरल टू बी ऑनेस्ट। लिखा इधर हाइना, वेयर इज़ द हाइना? ये रहो स्ट्राइप्ड हाइना भाई, काफ़ी रेयर होता है ये, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स हो, इट्स अ ट्रीट। देखो गाइस गोल्डन जैकल दिख रहा है आपको, उस साइड वो रहा घूम रहा है वो, बिल्कुल गोल गोल देख रहे हो आप। ये है अपना गौर इंडियन बाइसन, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अभी आप बेंच के बाद फिर जाएंगे काफ़ी, बस 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 तो बस कर। चलो शेर देखा जाए, अपना बहुत बड़ा है। वो फीमेल है, ये मेल है, वो उधर है ना वो। हाँ वो फीमेल है ना उधर। भालू मस्त पानी पी रहा है, और एक वहाँ नीचे जाओ, राजा जंगल का टाइगर मजे ले रहा है। ये देखो उधर उस साइड बारहसिंगा मौज ले रहा है भाई, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हम सांपों के क्षेत्र में आ रखे हैं, ये सांप वाला सेक्शन है। क्या बढ़िया कैमोफ्लेज हो रखे हैं, देखो गाइस, इनको बस शीशे के पार ही देखना बढ़िया लगता है। अभी हम आए हुए हैं MPT का, मध्य प्रदेश टूरिज्म का विंड एंड वेव्स रिसोर्ट, जो बहुत ही सही व्यू देता है आपका। सो अभी जस्ट हम पहुँचे ही हैं, काफ़ी सही धूप हो रही है, तो ये देख रहे हो पीछे पूरा का पूरा लेक, और बहुत सही व्यूज़ है यहाँ से। अभी थोड़ा अंदर जाके चेक करेंगे, लंच करने का प्लान था, बट मुझे लग रहा है मे बी डिनर के टाइम और बढ़िया हो सकता है। सो विल जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अगर और बढ़िया क्यूजीन रात को ही मिल जाए, तो क्योंकि रात को बढ़िया टेम्परेचर और टाइमिंग भी होगी, सो आई थिंक दैट विल वर्क आउट वेल। हॉटस्टार अच्छा गाइस, एक हॉनेस्ट रिव्यू आपका, स्पेशली क्या नाम है यार इसका, विंड्स एंड वेव्स, जो आपका ये रिसोर्ट है, बिल्कुल अमेजिंग, यहाँ पर लेक के सामने। खाना मुझे इतना कोई सही नहीं लगा, ठीक है, और आई थॉट दैट इट वाज ओवर प्राइस्ड, दैट्स माय ऑनेस्ट सजेशन। मैं यहाँ पे आया, ठीक है, थोड़ा बड़ा हमने बटर चिकन मंगाया, कुछ और मंगाई चीज़ें, बट आई डिडंट फील इट वाज वर्थ इट कि मैं इतना करूँ। और ऑब्वियसली अल्कोहल पे करो, अल्कोहल के लिए अगर आपको किसी को लेना हो तो ऑब्वियसली इवन दैट्स एक्सपेंसिव, बिकॉज मेरे दोस्तों ने लिया था। सो आई थिंक ओवरऑल फॉर द इन द सेंस दैट फॉर द वाइब इट्स अमेजिंग, नो डाउट, क्योंकि आपका अमेजिंग जो है सीनरी है पूरी लेक की, अपर लेक की। बट इफ़ यू से इट इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द मनी हैव स्पेंट, मे बी मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील, या कि इट वाज नॉट वर्थ इट। सो मेरा रिव्यू तो ऑनेस्ट सजेशन, अपने हिसाब से आप देखो। तो गाइस बस हम पहुंच चुके हैं सांची, जो मैं बचपन से देखना चाहता था सीरियसली, बिकॉज बीइंग ए हिस्ट्री सकर मुझे सांची आना था, और आज वो पूरा हो रहा है, ठीक है। सांची इज़ द वेरी प्लेस, बहुत पुराना है, बेसिकली अशोका का टाइम का है, ठीक है, एंड बुद्धिज़्म टूरिस्ट सेंटर माना जाता है काफ़ी अच्छे से, और इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, तो वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाकर। तो थोड़ा सा चलो चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम टिकट लेंगे, मे बी एक जो मैंने चीज़ देखी है, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, साउंड एंड लाइट्स जो का कह रहे थे कि मतलब कि 100 रुपये का, बट वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसकी प्राइस कितने की है। बट दिस प्लेस गोना बी अमेजिंग, क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिकल हॉटस्पॉट। अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए भाई साहब 40 रुपये की, और सार्क और चलो फॉरनर्स का तो क्या ही देखना है। एंड म्यूज़ियम है 100 रुपये की ना, पीछे वहाँ तो 100 रुपये का लिखा हुआ था, तो 40 रुपीज़ फॉर द एंट्री एंड 100 फॉर द म्यूज़ियम एंड लाइट शो, साउंड एंड लाइट शो।
40 each, 200. 40 each, 200. बचपन से पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स में और पता नहीं कहाँ का देख लिया इस दीवार को, और ये जो स्ट्रक्चर है आज फाइनली देखने को मिल रहा है। चलिए और अभी आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। दैट्स हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री राइट देयर। इवन ये प्लेक स्टेट्स दैट इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। आई सर्टेनली डू अग्री सो, और इट्स डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री हियर, राइट हियर। अबे यहाँ तो पेड़ आ गए। तो गाइस बेसिक हिस्ट्री तो आपको पता ही है। सो सांची स्तूपा इनिशियली स्टार्ट करा गया था बाय एम्परर अशोका, और ये बिल्ड करा गया था मौर्यन पीरियड में, ठीक है। तो ये 3rd सेंचुरी BC तक जाता है। सो बेसिकली टेक्निकली दैट्स अराउंड 2300 ईयर से भी ज़्यादा। सो दैट इज़ द टाइम लाइन एग्जैक्टली जब बना था। बट उसके बाद काफ़ी एडिशंस हुए काफ़ी डिफरेंट पीरियड्स में, अनटिल द इस्लामिक इन्वेजन से वो कम्प्लीटली तोड़े भी गए थे। तो बेसिकली दैट्स द बिगिनिंग वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस स्तूपा। उसके अलावा तो काफ़ी डेप्थ है, क्योंकि वो उसके लिए तो देख फिर वो प्रॉपर हिस्ट्री लेसन पढ़नी पड़ेगी। बट दैट्स द बेसिक थिंग, एम्परर अशोका बिल्ट इट, और उसके बाद काफ़ी एडिशंस हुए, डिस्ट्रक्शन हुआ, अंटिल इट गॉट कम्प्लीटली लाइक लिटरली अबैंडन्ड, और अभी एक तरीके से रूइंस बन चुका है। बट इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। और चारों जो आपके जितने पिलर्स देख रहे हो ना, इवन जो स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट एंगल्स में, इस पे जो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो मतलब जो काफ़ी चिजलिंग करी गई है, वो उस सेंस में है कि मतलब वो एक स्टोरी डिपिक्ट कर रही है कि अशोका ने लेट्स से उसकी कोरोनेशन, अशोका एम्परर की कोरोनेशन, ठीक है। उसके बाद बौद्ध जी ने एनलाइटनमेंट कहा ली, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आप सेल्फ एविडेंट है, इस्लामिक इन्वेजन्स और बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस की वजह से उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारबेरिक चीज़ें हुई, ठीक है। दैट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ हिस्ट्री लॉस्ट फॉर एवर, बट ये अभी भी स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है। बढ़िया। क्या म्यूटिलेशन हुआ है? बट स्टिल लिटिल बिट स्टैंडिंग, इतना भी मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ ये, बट लुक्स ब्यूटीफुल। तो नेचर की वजह से भी हो सकता है। हाँ, अरे ओवर टाइम ना, सही बात है, ओवर द टाइम ऑफ 2000-3000 इयर्स। बट ये थी यार क्या सॉलिड बनाया हुआ ये चीज़, वॉल्स यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट रॉक्स है ये। और तू ये देख, इसमें जो है इन्होंने वो भी रखे हैं, ये तो शायद अभी करे होंगे फिर। हाँ, छेद बनाए होंगे थोड़ा सा वेंटिलेशन और के लिए, है ना। तो गैस आपको तो पता ही है अपना नेशनल एम्बलम, ठीक है, लायंस का, ये तो अशोका ने दिया था। सो दैट्स वेरी एविडेंट ओवर हियर। हमारे देश की फाउंडेशंस कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, और डेफिनेटली दोज आर ऑल रूइंस, एजुकेशन सेंटर्स मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम पे। अभी पीछे भी बहुत सारा है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। प्रेटी मच लुक्स लाइक द एंटायर डोम इज कवर्ड, और अभी हम देखेंगे कि अंदर जा सके या नहीं जा सकते। वहाँ पे जाके पता है, जब वो बुद्धा वाले उसमें गए थे ना गार्डन में, तब तो मुझे ये लग गया था अब मैं बुद्धिस्ट ही हो जाने वाला हूँ। हाँ भाई, वो तो बहुत ही बढ़िया था। देख ये सबसे सैड चीज़ भाई, सारा तोड़ा हुआ है ये सारा, और तुझे पता है किसने तोड़ा ये? इब्राहिम लोधी। वो नहीं पता एग्जैक्ट इन्वर्टर कौन है गाइस। ऑल रूइंस बट अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वो कह रहे हैं कि बहुत पुराना टाइप का मंदिर है, बौद्ध मंदिर, ठीक है। ये मोनेस्ट्री था अनडाउटेडली, विच हैज़ बीन रेज्ड टू द ग्राउंड ऑब्वियसली ड्यू टू अ लॉट ऑफ इस्लामिक इन्वेजन्स उस टाइम पे, बट स्टिल लुक्स मैग्निफिसेंट। मतलब उन पत्थरों से झलक रहा है भाई इतिहास। इंडोनेशिया वाला ही तो बाली था। गाइस अंदर देख रहे हो ना आप, बहुत बड़े बुद्धा हैं, इन्होंने बस ऑब्वियसली ग्रिल ला के लगा हुआ है। मे बी, अरे यार दिख तो जा भाई, दिख नहीं रहा। हाँ मतलब ये इसके अंदर नहीं जा रहा, यार रहा है। हाँ ये दिखा ना, ये देख रहे हो आप। अनडाउटेडली वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल पंप, ठीक है। और इट्स सैड बहुत सारे ब्रोकन स्टैचूज हैं जो 2000 साल से ऊपर के हैं, पुराने हैं, बट दैट्स हाउ हिस्ट्री इज़। उसके अलावा तो आप पूरा सांची का जो एरिया है वो काफ़ी मोनेस्ट्रीज थे, बहुत सारे थे जो बहुत तोड़े गए, बट कुल मिलाकर काफ़ी कम बचे हैं। तो अभी मैं जो हूँ वो 41 वाला मोनेस्ट्री जो मैंने आपको अंदर दिखाया, बुद्धा भी है इसके अंदर। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस हिस्टोरिकल प्लेस। सबसे मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया आपको, अगर आप सांची आना चाहते हो मस्त भोपाल से आप कैब ले लो, इवन आई थिंक ट्रेन्स भी हैं, ठीक है। ट्रेन का पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली, बट बसेस बहुत जाती हैं।
और वहाँ से 50 to 60 किलोमीटर के बीच में समथिंग है, मे बी अराउंड 55 समथिंग लाइक दैट, और 1 आवर की जर्नी। रोड थोड़ा ठीक ठाक है, आप आराम से आओ, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। और हिस्ट्री सर्कस हो, डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। उससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, बाकी डेफिनेटली चाइल्डहुड विश लिस्ट हैज़ बीन टिक्ड अप, ठीक है। अब और कोई हिस्टोरिकल जगह देखेंगे, अभी एमपी में बहुत चीज़ें रहती हैं, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टार्ट। संची इज़ डन एंड आई एम ग्लैड। बचपन से जो नोट्स पे देख रहे थे, ठीक है, पोस्ट कार्ड्स पे देख रहे थे, वो फाइनली आज पूरा हुआ, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीस। सो सनसेट के टाइम तक ओपन रहता है, तो इट डजंट डिपेंड कि एग्जैक्टली 5 PM है क्लोजिंग या फिर कुछ ऐसा, बट ब्यूटिफुल क्रिस्प सनलाइट, ठीक है, जैसे कि आप इवन कैमरा में देख सकते हो। सो पीछे आपका स्तूपा, अंदर आई वांटेड टू गो बट वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं कि अंदर जाने का, तो बट अभी फ़िलहाल हम वापस जाएंगे टू भोपाल, ठीक है। तो आलू खा के कह रहे बेंचो आलू चीज़ कौन खा गया। अच्छा गाइस, बढ़िया इकोनॉमिकल खाना है भाई साहब भोपाल में। कौन सा है भाई इसका रेस्टोरेंट का नाम क्या था? सागर गेरे आओ, ठीक है। खाना अच्छा था। 600 रुपये में 1 नंबर सारा हो गया। जिनमें